नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत इब्राहीम मक्किया वहिया इस्नान व खमसून आयतम व सबआ रुकुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। ये सूरह इब्राहीम मक्की है और उसकी 52 आयात हैं, 7 रुकू हैं। सूरह रात ख़त्म हुई, अब यहाँ से 13वें पारे के आखिरी हिस्से में आखिरी जो रुकू हैं वो सूरह इब्राहीम के। लफ्ज़ी और मानवी सूरह रात से सूरह इब्राहीम का ताल्लुक़ है। इस तरह के लफ्ज़ी सूरह रात की इब्तिदा अलिफ से हुई, अलिफ लाम वहाँ भी, और इंतहा बा से है। कल जो आयत पढ़ी वमन इंदहु इल्मुल किताब, इसी तरह सूरह इब्राहीम की इब्तिदा अलिफ से है, इंतहा बा से। एक ताल्लुक उस सूरत की इब्तिदा में भी अल्लाह की शान बयान थी और इसमें भी। इस सूरत के आखिरी रुकू सूरह रात में अल्लाह ने फरमाया किसी रसूल को नहीं पहुंचता कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई आयत लेके आए। इसकी तफसीर कर चुका, अल्लाह के हुक्म के बगैर। इस सूरत में अंबियाए किराम का कौल मनकूल है कि हमको ये हिम्मत नहीं कि हम कोई आयत लेके आए अल्लाह के हुक्म के बगैर। ये ताल्लुकात हैं और बहुत सारे ताल्लुकात उसके रब्त व ज़ब्त हैं। सूरह इब्राहीम मक्की है, चूँकि इसमें आखिरी रुकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा, इस मुनासिबत से इसका नाम सूरह इब्राहीम है। बावन आयतें हैं, इस्नान व खमसून आया व सबआ रुकुआत, 7 रुकू हैं। मैं आपको इजमाली तौर पे बता दूं सूरह इब्राहीम में क्या क्या आने वाला है। पहले रुकू में नूर और जुल्मत, हमद और नात, आसमानी किताबों की ज़बान और मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुख्तसर जिक्र है। किताब अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। और वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमका मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ये पहले रुकू में। दूसरे रुकू में शुक्र और नाशुक्री का बदला, उम्म साबिक़ा पिछली उम्मतों के किरदार की याद दहानी, तवक्कुल अल्लाह का जिक्र है। तीसरे रुकू में गुस्ताखान अंबिया के बुरे अंजाम, आमाल कुफरिया की एक तमसील और कुदरत इलाहिया का जिक्र। चौथे रुकू में रोज़े महशर, यौम हश्र का जिक्र। उस वक्त इब्लीस की एक तकरीर जो अपने मानने वालों को हश्र के दिन करेगा
और उस वक्त उसकी बेबसी और अपने फर्माबरदारों को मलामत करने का जिक्र। लूमू अनफुसकुम, वो इब्लीस कहेगा मुझे क्यों मलामत करते हो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं, तो अपने आप पे मलामत करो। वो आएगा, आखिर मेरी बात मानी क्यों। लूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो। हश्र के मैदान में जो मुशरिकीन जा रहे होंगे जहन्नम में, वो कहेंगे तुझे माना था तो गए हम, अब तू बचा। इब्लीस कहेगा मैं खुद जा रहा हूँ। वला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, मेरी बात माने क्यों। मेरी बात अक्ल और नकल के खिलाफ थी, फिर भी पैरवी कर रहे थे। खैर वो जिक्र आएगा। और इस चौथे रुकू में मोमिन के अच्छे अंजाम का भी जिक्र है। कलमात तैयबात और कलमात खबीसा की एक मिसाल भी है। पांचवें रुकू में नाशुक्री और कंजूसी का बबाल, सदकात और खैरात के फवाइद, आसमानी और ज़मीनी नेमतों का जिक्र और इंसान के जुल्म और जहालत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। सूरा के छठे रुकू में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 11 दुआएं हैं और अल्लाह ताला की हमद जो उन्होंने की वो, और उन्हें जो अल्लाह ने औलाद दी, औलाद मिलने का शुक्रिया। सातवें रुकू में कयामत का इब्तिदाई नक्शा खींचा गया है। कयामत की दहशत और हौलनाकियों का जिक्र है और कुफ्फार की इल्तिजाएं रब की तरफ से, उनका जो तरदीदी जवाब होगा कि जब कुफ्फार रोज़ हश्र इल्तिजा या जहन्नम में इल्तिजा करेंगे और रब उनसे नजर रहमत फेर लेगा, तो रब की तरफ से तरदीदी जवाब और महशर में जमीन और आसमान की कैफियत, मुजरिमीन की हालतों कि किस तरीके से उनके गर्दन में तोक डालकर जंजीरों के से जकड़कर नारे जहन्नम की तरफ उन्हें ले जाया जाएगा, उसका जिक्र है। और फिर उसके बाद सूरह हज्र की जो पहली आयत है उसमें तारुफ कुरान है इंशाअल्लाह। फिर सूरह इब्राहिम मक्की है, सूरत इब्राहिम हिया मक्कियतुन, मक्की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र इस वजह से सूरह इब्राहिम सरकार के मक्का शरीफ में आखिरी जो दिन थे उस वक्त इस सूरतों की आयतें उतरी, हिजरत से कुछ पहले। इसलिए निस्बते मुस्तफवी की वजह से सूरतों का नाम है। महबूब मक्का में रहें तो सूरत मक्की, महबूब मदीना में रहें तो सूरत मदनी। सूरतों का तारुफ महबूब से है, बल्कि कुछ सूरतें ताइफी हैं, कुछ सूरतें बदरी हैं, कुछ सूरतें ओहदी हैं। महबूब जहां रहे निस्बते कदम महबूब से सूरतें हैं। अलिफ लाम रा, इसकी मैं तफसीर कर चुका बारहा, ये कलमात आ गई, हुरूफ मुक़त्तात हैं। किताबुन किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, महबूब ये किताब है कुरान, हमने आप पर उतारी ताकि तुम लोगों को अंधेरियों से उजाले में लाओ। बिइज़्न रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उनके रब के हुक्म से उसकी राह की तरफ जो इज्जत वाला और जो इज्जत वाला और सब खूबियों वाला है। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति वल व मा फिल अर्द, और अल्लाह है यानी उन्हें लाओ अल्लाह की तरफ, इसलिए ये मजरूर है अल्लाहिल्लज़ी, और इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ उन्हें लाओ जो रब कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। वैलुन लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और खराबी है, वबाल है काफिरों के लिए एक सख्त अजाब से। कौन? अल्लज़ीन यस्तहीबून दुनिया हयात दुनिया अलल आखिरा, वो जिन्हें आखिरत से दुनिया की जिंदगी भली लगी, जिन्हें आखिरत से दुनिया की जिंदगी प्यारी है। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और ये अल्लाह की राह से रोकते हैं। वयबगूनहा इवजा, और अल्लाह के दीन इस्लाम उसकी राह में कजी टेढ़ापन चाहते हैं।
और उलाइका फी ज़लालिम बईद, और ये बड़े दूर की गुमराही में है। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तात। ये किताब है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ उतारी, अजीम किताब, जिसमें खालिक और मखलूक की हर चीज का बयान है। बातिनी तौर पर इस किताब की एक एक आयत इतनी जामे है, इतनी बाकमाल है कि इसकी एक एक आयत इतनी बड़ी है कि लिखने में एक सफ़ा में आ जाए, आधे सफ़े में आ जाए, लिखने के अंदर चंद सफ़ात के आ जाए, मगर हदीस पाक में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात के ताल्लुक से और कुछ मखसूस सूरतों के ताल्लुक से जो सरकार ने बयान फरमाया है कि कागज के एतबार से, लिखावट के, लिखत के एतबार से एक सफ़ा में आ जाए, मगर हदीस पाक में आया कि आयतुल कुर्सी से बड़ी चीज जमीन व आसमान, अर्श कुर्सी, लोह कलम में कोई है ही नहीं। तो जाहिर है कि चंद कागजों में समाकर एक हाथ में आए, मगर ये अजीब कुदरत का राज है कि इस मुख्तसर में इतनी चीजें रखी हैं कि अगर उसकी तफसील हो तो फिर जमीन व आसमान दरकार है। मुख्तसर इतनी कि कागज में आए, और वुसात इतनी माने के एतबार से, मफहूम के एतबार से, नुज़ूल के एतबार से, असरार इलाही के एतबार से, और उसके जो अंदर जो अल्लाह ने मतालिब पोशीदा रखे हैं उन मतालिब और मफाहिम के एतबार से इतनी बड़ी है कि मौलाए कायनात हजरत अली कहता है कि अगर मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखने बैठूं इतनी किताबें हों कि ऊंटों पे लादना पड़े। अल्लाह ने कुरान का सारा इल्म समेट कर सूरह फातिहा में रखा, उसका इल्म समेट कर बिस्मिल्लाह में रखा, उसका इल्म समेट के अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बा में रखा, बा में जो असरार इलाही है उसको समेट कर उसके नीचे जो नुक्ता है उसमें रखा। अली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नुक्ता मैं हूं। अब ये सिर्फ चूंकि बात मशहूर है तो अब इससे आप अंदाजा लगाएं, ये किताब अजमत वाली किताब, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ उतारी, अंज़लनाहु इलैका, हमने आपकी तरफ उतारी, क्यों? लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप अल्लाह के हुक्म से लोगों को अंधेरियों से उजाले की तरफ ले आओ। आप अपने दस्ते अक़दस से या अपनी तालीम मुक़द्दस से या अपनी तबलीग़ मुकम्मल से या अपने अक़वाल मुनव्वर से या अपने आमाल जिस्मानी के जरिया कुफ्र की जुल्मत से निकाल कर लोगों को इस्लाम के अनवार और तजल्लियात की तरफ लेके आए। अक़ाइद दे बातिला की जुल्मत से, ये चूंकि अंधेरे से उजाले की तरफ, हर चीज का अंधेरा, महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिनको उजाले की तरफ ले आए तो उनके जिस अंधेरे में वो थे वो एक तरह के अंधेरा नहीं था। महबूब हर तरह के अंधेरे से निकाल कर उन्हें हर तरह के उजाले की तरफ ले आए। अकायद बातिला की अंधेरे से अकायद ईमानिया के उजाले की तरफ, गुमराही के अंधेरे से ईमान के उजाले की तरफ रब की इजाजत से जिन और इंस जो है उन सबको आप उस तरफ लाएं। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जुल्मत एक तरह की नहीं, जुल्मत कई एक तरह की होती है, कई एक तरह की जुल्मत है। और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने गुलामों को, हर एक उम्मत को, मुशरिकीन को या जिनकी तरफ आपकी तबलीग पहुंची, आपके इरशाद आलिया और आपके आवाज पे जिन्होंने लब्बैक कहा और वो अंधेरे से निकलकर जो उजाले की तरफ आए, कई एक जुल्मतें। मुफस्सिरीन कहते हैं कई एक जुल्मतें, कुफ्र, निफाक का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, गुमराही की जुल्मत, फिस्क का अंधेरा,
गफलत, तकब्बुर, शिर्क, बिदअत, नफसानियत, रजालत, बदखुल्की, इस्यान, तुग़यान, फुजूर, जुल्म, नाशुक्री, बदअकीदगी, बदअमली, फहाशी, बेहयाई, तमा, हिर्स, हवस, लालच, दुनिया परस्ती, महबूब, इन सब अंधेरियों से आप लोगों को निकाल कर उनके रब की तरफ से ईमान के, अकीदे के, अखलाक के, हया के और खुलूस के और जो है इस्लाम के, आमाल सालिहा के, अकाइद सालिहा के, शुक्र के, सब्र के और ऐ महबूब हर तरह के उजाले की तरफ आप उन्हें ले आए हैं। जिसका जो जिस अंधेरे में है आप उन्हें निकाल कर उनके रब से इला सिरातिल अजीजिल हमीद, उस राह की तरफ जो इज्जत, उस रब के राह की तरफ जो इज्जत वाला, उस रास्ते की तरफ जो इज्जत वाला और सब खूबियों वाला है। सिरात मुस्तकीम यानी तरीकत व मार्फत का रास्ता। यहां सिरात से मुराद सिरात मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता, उस सीधे रास्ते की तरफ आप उन्हें ले आए। जिस सीधे रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है और उसकी वजाहत हो तो ये रास्ता नूर मार्फत का, तरीकत का, शरीयत का, अल्लाह को एक मानने का, उसकी वहदानियत का, कुरान और उसके साथ साथ कुतुब साबिका, उसके साथ साथ अंबियाए किराम जो दुनिया में तशरीफ ले आए, उनकी रिसालत व नबूवत के यकीन और उनका एतकाद, रोज़े हश्र, हिसाब किताब, मलाइका, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, उनके यकीन, ऐ महबूब जिसमें ये सब आते हैं, यकीनन वो सिरात मुस्तकीम है। आप उन्हें हर तरह की बदअकीदी और कुफ्र से निकाल कर एक ऐसे सिरात मुस्तकीम की तरफ ले आते हैं जिस सिरात मुस्तकीम में खुदा की वहदानियत से लेकर यौम हश्र और जन्नत के दाखिले तक सारे अकाइद महफूज हैं। अब वही सिरात मुस्तकीम जिसका नाम इस्लाम है, या यूं कहो वो इस्लाम जो नाम है अखलाक मोहम्मदी और आदात मुस्तफवी का। हुजूर की जिंदगी और हयात पाक ही का नाम सिरात मुस्तकीम है। और हुजूर के असहाब जिन्होंने हुजूर की बारगाह से तालीम पाई और सरकार की बारगाह से जिन्होंने सिरात मुस्तकीम का रास्ता लिया, आका फरमाते माना अली व सहाबी, सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस पे सरकार और सरकार के सहाबा हैं। ये सीधा रास्ता। और एक जगह तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी लेकर, मिशकात में हदीस गुजर चुकी दर्स हदीस में, एक छड़ी लेकर सरकार ने एक सीधा रास्ता लकीर खींची लकड़ी छड़ी से, और कुछ छड़ी से आपने लकीरें दाएं खींची, कुछ बाएं खींची और एक सीधी। आका फरमाते हैं ये दाएं ये बाएं रास्ते जो बने हुए हैं ये फिस्क, फुजूर, गुमराही, जलालत के हैं, और ये जो सीधा रास्ता है यही सिरात मुस्तकीम है। दाएं बाएं से बहुत सारे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि सिरात मुस्तकीम ये है, या वो दाएं बाएं से आकर सिरात मुस्तकीम पर टच होंगे और बीच में से अडॉप्ट करेंगे और लेने की कोशिश करेंगे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम में फरमाया ये जो रास्ता जाता है ये जन्नती रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम है। और इसके अलावा जो हैं, चाहे वो बदअकीदा हों और उनके कुफ्रियात हों, या वो जिस दीन की तरफ बुलाते हैं जो हकीकत और सही मानों में दीन है ही नहीं, ये सब गुमराही के रास्ते हैं। एक रास्ता सिरात मुस्तकीम है और सिरातिल अजीजिल हमीद जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और खूबियों वाला रास्ता है सिरात मुस्तकीम। उसको मुख्तसर में कहो अहले सुन्नत वल जमात। आला हज़रत कहते दाएं बाएं न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं।
दाएं जाएगा तब फंसा, बाएं जाएगा तब फंसा। इधर से कोई अडोप्ट कर रहा है, वहाबी, ये देवबंदी, ये तबलीगी, ये अहले हदीस, ये अहले कुरान, ये शिया, ये रावजी, ये चक्रालवी, ये मौदूदी, ये तबलीगी, ये फलां। इधर देखो तो इधर मुशरिकीन, इधर मुनाफिकीन, इधर मुर्तद्दीन, इधर यहूद, इधर नसारा। ये सब जो है अडोप्ट करने की फिक्र में है। दाएं बाएं न जा मुसाफिर सुन, माल है रह मार फिरते हैं। यही सीधा रास्ता जो सबसे ज्यादा खूबियों वाला और इज्जत वाला है। कौन? किसका रास्ता? इल्लल्लाह, उस रब का रास्ता है, उस रब का अता करदा, उस रब की तरफ, या इसका अतफ इला पर। ऐ महबूब, आप लोगों को गुमराही से निकाल कर, जुल्मत से निकाल कर उजाले की तरफ ले आते हैं। और ऐ महबूब इल्लल्लाह, आप उसे उस रब की तरफ ले आते हैं। अल्लाह लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जिस रब का है जो कुछ जमीन और आसमान में है। वैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और काफिरों के लिए खराबी है एक सख्त अजाब से, जो इस रास्ते से भटके, जिन्होंने दुनिया में अपनी चंद ख्याली बातों को दीन का नाम दे दिया। दीन सिर्फ इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है। बाकी जो हैं उन्हें कुछ भी नाम दे लो, मगर इस्लाम ही दीन है। बाकी अपने दुनिया में आज मजहबों की कमी नहीं, लोगों ने मजहब और धर्म नाम दिया है। ये सब अपने ख्यालों से बनाए हुए चंद बातों के इज्मा का नाम उन्होंने मजहब और दीन दे दिया है। दीन एक है, अल्लाह ताला ने जो दिया, जिसे इस्लाम कहा जाता है। अब इस दीन से जो हटा, सिरातिल अजीजिल हमीद से जो हटा, अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल काफिरीन, उन काफिरों के लिए खराबी है एक सख्त अजाब से। कौन? जो कुफ्र पर तो हैं, मगर अल्लज़ीना यस्तहिबून दुनिया अलल आखिरा, जिन्हें आखिरत से दुनिया की जिंदगी प्यारी लगी। देखिए, दुनिया से मोहब्बत ये बुरी नहीं है, दुनिया से मोहब्बत ये बुरी नहीं है, मगर दुनिया का इस्तिहबा, दुनिया से मोहब्बत की तलब और दुनिया से इश्क, ये बुरा है और ये अलामात कुफ्र है और बाइस से अजाब शदीद है। क्योंकि मोहब्बत दुनिया की ख्वाहिश ये आखिरत की तमन्ना को दिल से निकाल देती है। दुनिया में रहना, हदीस पाक में जो मिसाल दी गई है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे समंदर में, समंदर के पानी पर कश्ती रहती है कि वो अगर पानी में रहे, अंदर जाए तो डूब जाए, और पानी उस पर आए तब भी बबाल। इसी तरह दुनिया में कश्ती की तरह रहो, दुनिया पर रहो, न बिल्कुल दुनिया में रहो, न इस तरह की दुनिया खुद पर आ जाए। ये पक्का दुनियादार। अल्लज़ीना यस्तहिबून दुनिया अलल आखिरा, किन लोगों के लिए अज़ाब शदीद है, जिन्हें आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी भली मालूम होती है। इस तरह के दुनिया की मोहब्बत जिस कदर होगी, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि दुनिया व आखिरत ये सौतन है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। एक को तरजीह दोगे तो दूसरी नाराज है। या तो आखिरत लो या दुनिया लो, या तो आखिरत ले या दुनिया ले, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इकबाल कहता है ना, दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरे हाथों में, दिल ले ले या मौत। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। हाँ, मोमिन की दुनिया भी इबादत और उसको भी सदकात बना दिया गया है। कब? जबकि हुसूल दुनिया में फिक्र आखिरत हो, हुसूल दुनिया में फिक्र आखिरत हो। मगर वो कुफ्फार, जिक्र मुशरिकीन का है, यस्तहिबून हयात दुनिया अलल आखिरा, जिन्हें आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी भली लगी कि
मोहब्बत दुनिया की ख्वाहिश, ये आखिरत की तमन्ना जो दिल में होती है उस तमन्ना को डैमेज कर देती है, कमजोर बना देती है, भुला देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि फिर जब बंदा बिल्कुल दुनियादार होता है, मुकम्मल दुनिया परस्त हो जाता है, या मुस्तहिब दुनिया, इस्तिबाब दुनिया उसके अंदर जब आ जाती है, तो उलमा लिखते हैं कि आखिरत उसकी नजर में हेज, मशकूक को घटिया बन जाती है। फिर आखिरत की बातें भी उसे अच्छी नहीं लगती, अपनी दुनिया परस्ती पर वो फख्र करता है और दूसरों को भी यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकता है। जो बहुत दुनियादार होते हैं उन्हें देखिएगा, फिर उन्हें कब्र, अजाब, आखिरत, इन सब चीजों में मजा भी नहीं आता है। या कुछ लोग तो इतने दकियानुसीब हो जाते हैं, इस कदर हुब्बे दुनिया में मस्त हो जाते हैं कि फिर अगर कब्र, आखिरत, अजाब, हश्र और नश्र का जब जिक्र हो तो कह देते हैं कि ये मौलवी मौलानाओं की बातें हैं, इसमें मत पढ़ो, अपनी दुनिया गुजार। ये मौलवियों की बातें नहीं है, मौलाना की बातें नहीं है, ये उस रब की बातें हैं जो मौलाए अजीम है, मौलाए आदम है। अब जब दुनिया तलबी जब दिल में आ जाती है तो दुनिया का हरीस ऐसा है कि इमाम गजाली ने लिखा है कि वो हरीस फिर कुत्ते की तरह हो जाता है, जो हदीस पाक में बताया कि अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया एक मुर्दार है और फिर उसका तलबगार वो एक कुत्ते की तरह है। वो चाहेगा कि मैं ही पूरा ले लूं, मैं ही पूरा ले लूं। वो किसी को, कुत्ता जब मुर्दार पे भटकेगा, झपटेगा, तो इतना गोश्त है कि उसकी पूरी जमात खा ले, मगर वो अपने नस्ल को खाने नहीं देगा। ये हुब्बे दुनिया, दुनिया परस्ती जब दिल में आती है तो फिर आखिरत का जो तसव्वुर है वो कमजोर होता है। इसलिए सूफिया कहते हैं कि जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत कमजोर होती है उस दिल में आखिरत का तसव्वुर बड़ा मजबूत होता है। फिर वो एक एक चीज को देखकर आखिरत याद करता है, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में आता है। वो अगर कहीं चलता है और दुनिया की कोई चीज देख भी लेता है तो उस शय दुनिया को देखकर तसव्वुर आखिरत का करता है। दुनिया की मोहब्बत जिस कदर दिल में कमजोर होती है, आखिरत का तसव्वुर दिल में उस कदर मजबूत बन जाता है। इसलिए सालिहीन ने आम चीजें देखकर भी वो बेहोश हो जाया करते थे, उनके दिमाग में आखिरत का तसव्वुर रहता था। उस्मान गनी कब्रिस्तान के पास से गुजरे हैं या बैठे हैं तो रोने लगते हैं, वो जन्नती हैं। हुजूर ने 12 उन्हें जन्नत की बशारत दी, मगर चूंकि उनके दिल में दुनिया नहीं थी, जिसका नतीजा ये था कि आखिरत का तसव्वुर मजबूत था, आखिरत का तसव्वुर बड़ा मजबूत था। तो यही है, फिर जो दुनिया परस्त हैं उनके दिलों में आखिरत का तसव्वुर कमजोर। इसी की इस्लाह के लिए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल बताए हैं, और इसी चीज को बरकरार रखने के लिए कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ज़हन, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मुकम्मल और कंप्लीटली और तुम्हारा पूरा वजूद आखिरत की तरफ लगा रहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए, जो आया है कब्रिस्तान में जाओ, क्यों? इन्हा तुज़हिदु दुनिया व तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान में जाओगे दुनिया की मोहब्बत कम होगी और आखिरत का तसव्वुर मजबूत होगा। इसीलिए 5 वक्त की नमाजें हैं, नमाजों का टाइम रखा गया। इससे पहले मैंने ये बात अर्ज की थी, क्या फर्क पड़ता था भाई, एक ही वक्त में सारी नमाजें बता दी जाती, चलो रात को 5 वक्त साथ में पढ़ लो, मगर सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह उठे हो पहले अल्लाह ताला की इबादत, बंदगी, उसके बाद फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में रिज्क के लिए फैल जाओ, कमाओ। बाजार में खड़े हुए, दुकान पे खड़े हुए, ऑफिस में हैं, अपने जो है ऑफिस में बैठे हैं,
जोहर तक काम करते रहें। हो सकता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर या जब गए तब से लेकर दोपहर तक दुनिया की मोहब्बत और दुनिया तलबी तुम्हारे दिल में आ गई, फौरन जोहर के लिए बुलाया गया, आ जाओ आखिरत यहाँ है। फिर जोहर की नमाज पढ़ के गए, खाना खाए, अपना काम था, बीवी बच्चे, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपने घरेलू जीवन और उसकी सारी चीजें और दुनिया। हो सकता है कि उस तरफ दिल लग जाए और फिर वही चीज तुम्हारे लिए दुनिया बन जाए। फिर असर के लिए बुलाया गया, असल यही है। फिर असर से लेकर मगरिब तक कुछ खाना, नाश्ता या जो भी हो वो भी दुनिया है। फिर मगरिब के लिए बुलाया गया, फिर ईशा के लिए बुलाया गया, ये बार बार बुलाया जा रहा है। और आखिर में सोने से पहले सूरह मुज़म्मिल, ये सूरह मुल्क पढ़ना है, ये फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ना है, ये सूरह माइदा की तिलावत, ये सारी चीजें जो पूरे दिन का रूटीन है, आमाल सालिहा बताया गया है। क्यों? दुनिया में रहो, तिजारत, काम, अपनी घरेलू जिंदगी, बीवी बच्चे, अपनी इज़्दिवाज जिंदगी सब हो, मगर ये दुनिया उधर रहकर मुकम्मल तुम्हारे दिल में ना आ जाए, इसलिए 5 वक्त बार बार बुला के आखिरत याद दिलाई जा रही है। आखिरत यह है, कब्र इधर, हश्र की बेहतरी इधर है। बार बार बुला के दिमाग में आखिरत का तस्वुर मजबूत किया जा रहा है कि याद रखो ये आर्जी है, तुम जहां आए हो और जिस तरफ जाना है वो घर दायमी है। ये जो है इसलिए बार बार बुलाकर आखिरत के तस्वुर को मजबूत किया जा रहा है और उसको ठोस बनाया जा रहा है। अब अल्लाह फरमाता है, वैलुल लिल काफिरीन, उन काफिरों के लिए खराबी है, सख्त अजाब से, अल्लज़ीना यस्तहिबून दुनिया हयात दुनिया अलल आखिरा, जिन्हें आखिरत के मुकाबले में, आखिरत से दुनिया की जिंदगी प्यारी भली हुई। अब वो खुद तो प्यार करते हैं मगर वो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी तरह दूसरे भी दुनिया परस्त हो जाए। ये ऐसे गंजे हैं जो खुद के सर पे बाल उगाने की तमन्ना नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि सब गंजे हो जाए। अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, इस तरह कि काफिर ईमान से रोकता है, मुनाफिक इखलास से, फासिक फाजिर आमाल सालिहा से रोकता है और अपने बातिल नजरियात को साबित करने के लिए अल्लाह फरमाता है, वयबगूनहा वजा, टेढ़ापन चाहते हैं, कजी चाहते हैं, अपने बातिल नजरियात को साबित करने के लिए टेढ़े मोड़े दलाइल देकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। काफिर अपने कुफरियात पे जोर देकर कहता है यही रास्ता सच्चा है। मुनाफिक वो अपने निफाक पे जोर देकर कहता है यही सही है। फासिक को फाजिर कहता है यही जो जहां है वहां गलत टेढ़े मोड़े जवाब देकर दलाइल पेश करके कमजोर बनाना चाहता है। अब कहते हैं लोग दुनिया में चंद दिन आए हो, जी लो, मौज मस्ती कर लो, अब ये सारी बातें दुनिया तलब बनाने वाली है। का देखा जाएगा आखिरत में होगा। जो अगर बदअमल है, बुरा है, तो फिर वो उसी तरह के दलाइल लेकर का ये 10, 15, 50, 60, 80 साल की जिंदगी है, क्यों खामा खाम उधर टाइम लेना। दुनिया है, खाओ कमाओ मौज मस्ती करो, आखिरत में देखा जाएगा। काफिर कहता है कि देखो ये कुफ्र की जमीन है जहाँ पर तरह तरह के महल्ला, माल, असबाब, हीरे जवेरात और दुनिया की रंगीनियां, कोई हराम कोई नाजायज मकरू जैसा तस्वुर ही नहीं है। जो करो वो दीन है, लिहाजा वो अपने एतबार से जो है दलीलें देता है। अल्लज़ीना यबगूनहा इवजा, ये लोग हैं कि जिस पर हैं उस पे टेढ़े मेढ़े दलाइल देकर रास्ता कमजोर बना रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। बताओ, जो जहां है और जो जिसको मानता है उसके लिए दलाइल ले लेता है। दुनिया है भाई, अमेरिका में लोग सुअर खाते हैं तो इंटरनेट में उसकी भी वेबसाइट लिख के रख दी है कि सुअर के गोश्त की फजीलत और बेनिफिट्स क्या है। जो जहां है वहां यबगूनहा इवजा, अपने बातिल नजरियात, अकायद, अपने बातिल आमाल, अपने फिस्क व फुजूर को साबित करने के लिए टेढ़े मेढ़े दलाइल देते हैं। यबगूनहा इवजा, और तलाश करते रहते हैं किसी तरह इस्लाम में कजी, या इस किताब में, या सिरात मुस्तकीम में, या इस्लाम में, या अपनी मजहबी बातों में गलत तावीलें
और बेहुदा अक़वाल बनाते हैं ताकि लोग अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से रुक जाएं। लेकिन रब फरमाता है उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, याद रखो उलाइका ये लोग हर किस्म के काफिर, बदतीनत, फसाक, मुनाफिकीन ये बहुत दूर की गुमराही में पड़े हैं, दूर की गुमराही में फंसे हैं, जिसका पलटना, राय हिदायत पे आना, वापस इस सिराते मुस्तकीम पे आना बड़ा मुश्किल है। ये हिदायत, ये ईमान, ये रज़ाए रहमान, ये जन्नत से इतने दूर हैं फी ज़लालिम मुबीन कि अब वापस पलटना बड़ा मुश्किल है। तुम उन्हें मत देखो, सिराते अजीज हमीद जो है बस तुम उसकी तरफ चलते रहो, यही रास्ता है जिसकी अंतिम मंजिल जन्नत है, रज़ाए रहमान। आला हज़रत कहते हैं तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अल फातिहा।